बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, मुहर्रम उल हराम के 2-3 दिन जो थे बड़े एहतरामन हमने कोई वीडियो नहीं लगाई और ना ही क्लास ली। तो आज जनाब तमाम लोगों को वेलकम बैक करते हैं और अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को दोबारा आज से हम बहाल रिस्टोर किया है। तो हमारा पहली वीडियो जो हमारी है वो जनाब कैनाल पटवारी के हवाले से, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं कंप्यूटर की, उसके हवाले से है। तमाम वो लोग जो अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने वाले हैं, तो तमाम लोग इस बात को मद्देनज़र रखेंगे कि जनाब इसकी जो रिक्वायरमेंट है, कैनाल पटवारी की जो रिक्वायरमेंट है, उनके ऊपर लाजमी पूरा उतरेंगे, क्योंकि उसके अंदर जनाब ये जो लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए 3 महीने का, ये वाला ये बहुत ही अहम तरीन पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। और इसके अंदर उन्होंने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट क्लियर बताई है कि जनाब आप लोग जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का भी बनाते हैं, तो वो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होनी चाहिए, टेक्निकल का बोर्ड होना चाहिए, टेप्टा, तो वो आपका प्रूफ भी दें कि जनाब ये देखें मेरा इदारा जो है उसके साथ रजिस्टर्ड भी है। डिप्लोमा जो भी कॉलेज दे उसका रजिस्ट्रेशन प्रूफ भी दे कि मेरा इदारा गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड। ठीक है, खैर हम चलते हैं जनाब। आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 12 है। लेक्चर नंबर 12 के अंदर लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 11 के अंदर टास्क बार की प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्ट मेन्यू। तो इसको जानने से पहले तमाम लोग इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे तमाम लोग जिनको जिनके पास जो है कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर आता है बहुत अच्छी तरह से, एम एस ऑफिस आता है, टाइपिंग आती है और डिप्लोमे का शुआर है, तो फिर आप ज़रूर जनाब 0307760327 पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, अपना नेम बताएंगे, एजुकेशन बताएंगे, सिटी बताएंगे और अपना प्रॉब्लम बताएंगे। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अकोमोडेट किया जाए। जी जनाब, स्टार्ट मेन्यू बटन में देखें जी, टास्क बार के अंदर जनाब जब हम हमारे पास कंप्यूटर मौजूद होता है, तो हमारा ये वाला जो जहाँ पे होता है ये स्टार्ट मेन्यू बटन होता है। किसी विंडो के अंदर कौन सा होता है, किसी के ऊपर कोई होता है, ये स्टार्ट मेन्यू बटन। ये विंडो 11 है, इसका नया फीचर है, इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर आप स्टार्ट मेन्यू बटन जो होता है ये एक्चुअली मुख्तलिफ प्रोग्रामों को खोलने की चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू होता है। स्टार्ट मेन्यू जो होता है, जब हम स्टार्ट इस बटन पे ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो आपके पास बहुत से मेन्यू ओपन हो जाते हैं। इसको हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। इसके ज़रिए से हम डॉक्यूमेंट को प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, हम सेटिंग कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल कर सकते हैं, उसको जाकर तब्दील कर सकते हैं, ऑप्शन को खोल सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इनको हम स्टार्ट मेन्यू बार कहते हैं, इनको स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये जनाब हमारा स्टार्ट मेन्यू है। इसके बाद हमारे सामने है सब मेन्यू। सब मेन्यू क्या होता है कि जब आप एक मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, उस मेन्यू में से कोई चीज़ ओपन होती है तो वो सब मेन्यू कहलाती है। वो कहता है जब हम डेस्कटॉप पर माउस के ज़रिए से राइट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुलता है, इसे सब मेन्यू कहते हैं। ठीक है जनाब, तो एक्चुअली जो होता है वो हमारे पास, मैं यही कह रहा हूँ कि एक मेन्यू से दूसरा मेन्यू जो ओपन होता है उसको हम सब मेन्यू कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद कीबोर्ड है। कीबोर्ड के ज़रिए हम अपना डाटा इंटर कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल डाटा हो, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक डाटा हो। तो कीबोर्ड के अंदर जनाब एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इसको कीबोर्ड को डिटेल में बताना चाहता हूँ कि कीबोर्ड जो है हमारे पास कौन-कौन से मौजूद होते हैं। और कीबोर्ड तकरीबन सबका एक जैसा होता है, लेकिन उसके अंदर जो है वेरी इंपॉर्टेंट बात जो होती है, कुछ अहम तरीन बातें, तो उनको भी हमने मद्देनज़र रखना है। देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास ये लाइक दैट जी ये वाला कीबोर्ड है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा-सा बोर्ड लग रहा है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो कीबोर्ड के हिस्से होते हैं। कीबोर्ड के कौन-कौन से हिस्से होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आप देखें, हमारे सामने ये एस्केप है, ये कैंसल के लिए होता है। ये F1 से लेकर F12 तक जो बटन है, इनको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। ठीक है, इनके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। ये प्रिंट स्क्रीन का बटन है, ये डिलीट का है, ये इंसर्ट का है, ये कोई चीज़ चाह रही है उसको पास करने के लिए है। तो इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 तक ये मौजूद है। और इसके अलावा हमारे सामने ये आप देख सकते हैं कि QWER, ये जो अल्फ़ाबेटिक है, हमारे ABC है ना, ये हर जगह सेम होती है। ठीक है, ये कैप्स लॉक होता है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपका ABC बड़ी लिखी जाएगी, और अगर आप इसको जो है ऑफ कर देंगे तो ABC आपकी स्मॉल लिखी जाएगी, यानी कैपिटल और स्मॉल। ये हमारे पास जनाब बटन होता है शिफ्ट का, ये कंट्रोल का, और इसी तरह ये आल्ट का। इन तीनों बटनों को हम कहते हैं मॉडिफायर कीज़। ठीक है, इसके बाद हमारे पास
अप बटन है, ये डाउन है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। इन तीनों बटनों को हम 4 बटन हैं, इनको हमको कहते हैं वो कौन सा कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया, मैं भी आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास जो है एक्चुअली बटन होते हैं जो कि हमारे हमें कीबोर्ड को मूव करने में जो है वो करते हैं, मूव करने में मदद देते हैं। ये डाउन पेज है, ये पेज डाउन है, और ये हमारे पास जनाब पेज अप है, ये होम कीज़ है। होम कीज़ होती है जब आप 10वें पेज पे लिख रहे होते हैं, तो आप होम पेज के ऊपर आप पहले पेज पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल होम करेंगे तो पहले पेज पे आ जाएँगे। यानी ये कीबोर्ड के ये हिस्से हैं जो कि हमारे पास जो है अच्छी तरह से आप जानते हैं कि ये आते रहते हैं। तो कीबोर्ड को याद रखना इंतहाई ज़रूरी होता है, और आपको पता है कि कीबोर्ड के जनाब वाला जो इम्पोर्टेंट्स पार्ट्स होते हैं और इनके जो फंक्शंस होते हैं ये आपको अच्छी तरह आने चाहिए। आप अ, इसके बारे में अच्छी तरह नॉलेज रखना चाहिए, और नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा जनाब हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें इसके बारे में बताती हैं, और उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश, आपको ये हमारी जो है सही मानों में पता चल गया होगा। फर्दर भी अगर आपको जो है कोई चीज़ हमसे मिस हो गई हो तो आपने हमें ज़रूर इसके बारे में बताना है, ताकि हम भी अपने इसमें नॉलेज में इजाफ़ा कर सकें। क्योंकि जितना नॉलेज लोग इंक्रीज़ करते हैं उतना ही जनाब वाला हम उसको वो कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जनाब बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो इस एक हमारे पास जो मैंने आपको कीज़ बताई थी ये लेफ्ट राइट वाली, इसको हम डायरेक्शन कीज़ कहते हैं, ठीक है? ये डायरेक्शन कीज़ होती हैं जो हम इसको करते हैं। इसके बाद जनाब हमारे सामने है ये कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड के अंदर ये एस्केप है, उसने मज़ीद बता दिया कि एस्केप क्या होता है हमारे सामने, और ये बटन के बारे में बताया। टैब क्या होता है, टैब आगे पीछे करने के लिए होता है। कैप्स लॉक के बारे में बता दिया, शिफ्ट के बारे में बता दिया। शिफ्ट किसी भी कैपिटल को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल जो होता है ये बटन डायरेक्ट काम इस्तेमाल करता है, ये किसी दूसरे बटन के साथ इस्तेमाल के तौर पर आप कर सकते हैं। कंट्रोल जो होता है ये जनाब तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है, और इसके ज़रिए से हम जो है बहुत सी चीज़ों को वो कर देते हैं। इसके बाद है टास्क विंडोज़। ये बटन टास्क विंडो जो है खोलने के लिए होता है। इसके बाद आपको पता है कि आल्ट, आल्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया कि आल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, और इसी तरह कंट्रोल हो गया। इन 3 चीज़ों को हम मॉडिफ़ायर कहते हैं। आल्ट का क्या काम होता है? ये बटन डायरेक्ट काम करता है। ये अमूमन दूसरे बटनों के साथ काम करता है। मिसाल के तौर पर आल्ट F4 दबाएँगे तो आपके पास जो है एक नया विंडो क्लोज़ हो जाएगा। विंडो जो ओपन होती है वो क्लोज़ हो जाता है। तो ये नहीं इस तरह वो काम करता है। इसके बाद स्पेस बार होता है, वक़्फ़ा देने के लिए। सब मेन्यू बार होता है। इसके बाद इंटर की होती है, ये भी कीबोर्ड के अंदर होती है। बेसिक्स बैक स्पेस होती है, ये भी कीबोर्ड के ऊपर होती है। ये मैं सारी आपको बता चुका हूँ। इंसर्ट की, डिलीट की, पावर की, होम की, स्लीप की, और एंड की, वेकअप, वेकअप हो गया ये बटन। अच्छा, कंप्यूटर अगर आपका स्लीप हो गया है, तो एक बटन होता है वेकअप दबाते तो कंप्यूटर दोबारा चल पड़ता है। नाम लॉक होता है, इसमें क्या होता है ये बटन हमारे गिनती वाले बटनों को काम करने के लिए, खोलने और बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रॉल लॉक आगे पीछे जाने के लिए होता है। पास ब्रेक को बंद करने के लिए होता है, रोकने के लिए होता है। प्रिंट स्क्रीन, अगर आपके ये देखें लाइक दैट मैंने जनाब वाला ये चीज़ ओपन की, तो मैं इस चीज़ का प्रिंट लेना चाहता हूँ, मैं कीबोर्ड पे प्रिंट पे क्लिक करूँगा और इसको ये कॉपी हो जाती है। मैं इसको जनाब वहाँ पे जाऊँगा, अपना वो क्या कहते हैं जनाब, यहाँ पे सॉरी, तो जनाब इसको जाके ना पेंट में जाके पेस्ट कर दूंगा तो ये ओपन हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद प्रिंट स्क्रीन, अब फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप कहते हो सर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, आप प्रिंट स्क्रीन लेके उसका मुझे सेंड करोगे, मैं देख के बता दूंगा। इसके बाद ये विंडो 4 है। तो खैर आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है, और इस लेक्चर को हम जनाब वाइंड अप करते हैं। तो ये कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 11 है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और सॉरी 11-12 है, तो ये लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगी, लेक्चर नंबर 13 के अंदर। और लेक्चर नंबर 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट हो गए। अगर आप में से किसी बंदे को लेक्चर नहीं मिले तो वो ग्रुप के अंदर या आप मुझे इनबॉक्स करेगा तो मैं आपको उसको शेयर कर दूंगा। और उम्मीद है कि जनाब आपको तमाम लेक्चर मिल चुके होंगे। और जो न्यू स्टूडेंट जो केनाल पटवारी पे अप्लाई करते हैं, जिनको टाइपिंग आती है, एम एस ऑफिस आता है, तो वो लाजमी जनाब अप्लाई करें, क्योंकि ये नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और जनाब आप टाइपिंग और अच्छी तरह से इसको ले भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।